स्टूडेंट्स, इफ़ यू आर न्यू इन माय चैनल देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आज का जो मेरा टॉपिक है वो क्लास फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर 1 नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाने से पहले हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं रियल नंबर की। रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनके ऊपर बेसिक फंक्शंस बेसिक ऑपरेशंस अप्लाई होते हैं। यहाँ पे अब आप लोग की बुक के पेज नंबर 6 पे मैथमेटिक्स की बुक फर्स्ट ईयर की पेज नंबर 6 के ऊपर कुछ प्रॉपर्टीज़ राइट की गई हैं। उसके स्टार्ट में एक प्रॉपर्टी है बाइनरी ऑपरेशंस। बाइनरी मींस कि यहाँ पे बाय का मतलब क्या है, टू ऑपरेशंस इसके ऊपर अप्लाई होंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं टू ऑपरेशंस कौन से हैं, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। समटाइम्स हम इनको सेपरेट करके लिख देते हैं, समटाइम्स ब्रैकेट्स में, और समटाइम्स हम लोग क्या करते हैं मल्टीप्लाई का साइन लगा के 4 डॉट्स लगा देते हैं। अब ये 4 डॉट्स हमारे पास एडिशन को रिप्रेजेंट करते हैं और ये क्रॉस लाइंस हमारे पास मल्टीप्लिकेशन को यूज़ करते हैं। अब हमारे पास जो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमारे पास बाइनरी ऑपरेशंस को यूज़ करते हुए हमारे पास कुछ एडिशन की प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ हैं। मल्टीप्लिकेशन और एडिशन की प्रॉपर्टीज़ सेम होंगी लेकिन अंदर जो फंक्शन परफॉर्म होगा वो डिफरेंट होगा। अब फर्स्ट हमारे पास आ जाती है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर का वर्ड ही से पता चल रहा है हमारे पास क्लोज, बाउंड हो जाना। अब हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी में एक वर्ड यूज़ होता है फॉर ऑल, जिसके अंदर सारे के सारे नंबर्स आते हैं, रियल नंबर्स। और रियल नंबर्स आप लोग को पता है कि हमारे पास रैशनल और इरेशनल का यूनियन होता है, रैशनल यूनियन ऑफ इरेशनल, कि यहाँ पे जो भी हमारे पास रैशनल नंबर्स आएंगे और इरेशनल नंबर्स आएंगे उनका यूनियन होगा तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, रियल नंबर्स। अब हमारे पास जो क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है कि फॉर ऑल ए पी बिलोंग्स टू रियल नंबर, कि हमारे पास जो भी नंबर्स आएँ वो बिलोंग करें रियल नंबर के साथ, और उसको जब हम लोग ऐड करें ए प्लस बी वो भी बिलोंग करें रियल नंबर के साथ। हमारे पास सेम प्रॉपर्टी जिस तरह क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन में यूज़ हो रही है वही प्रॉपर्टी हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में यूज़ होगी। जो हमारे पास नेम होंगे वो सेम होंगे, फंक्शन आप डिफरेंट होगा। यहाँ पे भी हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी है फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू रियल नंबर, एंड यहाँ पे अब हम लोग एडिशन का साइन नहीं लगाएंगे क्योंकि हमारे पास मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं। तो यहाँ पे ए मल्टीप्लाई बाई बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, के हमारे पास पहले जो नंबर्स थे वो भी रियल नंबर से बिलोंग कर रहे थे और उसके बाद जब हम उनका मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो वो भी रियल नंबर के साथ बिलोंग करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और सेम वही मल्टीप्लाई में भी अप्लाई होगी। एसोसिएटिव में भी हम लोग क्या करेंगे, फॉर ऑल ए बी सी। अब हमारे पास 3 नंबर्स आ गए हैं, 3 नंबर्स बिलोंग कहाँ से करेंगे, रियल नंबर्स में से, कि सारे के सारे नंबर्स, तीनों नंबर्स रियल नंबर से ही बिलोंग करेंगे। इफ़ हम लोग इसको अकॉर्डिंग टू एडिशन देखें तो क्या आ जाएगा हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी। अब हमारे पास क्या आ रहा है कि जो ब्रैकेट के अंदर है वो बी प्लस सी है और जो ब्रैकेट के बाहर है वो हमारे पास ए है। अब हमें प्रॉपर्टी क्या कहती है कि हम इसको एक्सचेंज भी करके लिख सकते हैं कि पहले ब्रैकेट में हम लोग ए प्लस बी लिखते हैं और सी को हम लोग क्या करें ब्रैकेट से बाहर लिखते हैं। ये हमारे पास क्या आ जाती है, कन्वर्जेंस आ जाती हैं कि हमारे पास जो ब्रैकेट्स हैं वो एक्सचेंज हो जाती हैं इन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब वही सेम चीज़ हम लोग इसको मल्टीप्लिकेशन में अप्लाई करेंगे कि रियल नंबर फॉर ऑल ए बी सी 3 नंबर्स हैं वो बिलोंग करेंगे सेट ऑफ रियल नंबर्स, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारे पास सारे के सारे नंबर्स हैं वो रियल नंबर से बिलोंग करेंगे। अब हम इसको यहाँ पे अप्लाई करते हैं कि a इंटू बी सी। अब बी सी हमारे पास क्या है ब्रैकेट में और a बाहर है, और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं a b और c। ब्रैकेट्स हम लोग आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पे। ये स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये आप लोग एक्चुअली प्रॉपर्टीज़ क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो हमारे पास ये प्रॉपर्टीज़ हैं ये रियल नंबर्स को, नंबर सिस्टम को सपोर्ट करती हैं और फ्रीक्वेंटली इनसे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस कर रहे होते हैं और हम लोग को आइडिया नहीं होता कि हम लोग क्यों कर रहे हैं।
एग्ज़ाम्पल आप लोगों को कहा जाए कि हम लोग 3 नंबर्स को किस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो आप लोग मैं आपको कोई भी नंबर देती हूँ, तो आप लोग किस तरह बताएंगे कि आप लोग उसको किस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो आप लोग देखोगे कि आप लोग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है उसके अकॉर्डिंग आप इसको इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हो। और अगर आपको एडिशन का दे दिया जाए कि आपके पास 2 नंबर्स हैं और उनको ऐड करना है, तो आप लोग किस तरह करोगे। तो आप लोग क्लोजर प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए 2 नंबर्स को ऐड कर सकते हो। और इसी तरह ही हमारे पास 3 से ज़्यादा वैल्यूज़ भी आ सकती हैं, 4, 5, 6 जितनी भी आ सकती हैं, तो उसको हम लोग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के थ्रू मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हम लोग जिस तरह प्रॉपर्टीज़ का पता होगा, जो थर्ड प्रॉपर्टी आती है वो है एडिटिव आइडेंटिटी। ये स्टूडेंट्स, अब हम लोग एडिटिव एडिटिव का वर्ड से हम लोग को पता चल रहा है कि एडिशन के लिहाज से हम लोगों ने आइडेंटिटी करनी है, और उसके लिहाज से हमारे पास आइडेंटिटी देखनी है कि हम लोग किस तरह से यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास फॉर ऑल एक कोई नंबर है जो कि हमारे पास बिलोंग करता है रियल नंबर, और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ए में अगर हम लोग ज़ीरो ऐड करें और वही नंबर हमारे पास दोबारा आ जाए, मींस हमारे पास जो एडिशन है वो हम लोग ज़ीरो कर रहे हैं ए में, तो तब हमारे पास क्या आएगा, ज़ीरो प्लस ए किसके इक्वल आएगा, हमारे पास ज़ीरो, जो ज़ीरो प्लस एक है वो ए ही आएगा। मींस ज़ीरो एक ऐसा नंबर है जिसको हम किसी में भी ऐड करें तो वही नंबर आएगा जो अपनी आइडेंटिटी नहीं खोएगा, उसका वही आंसर आएगा जो गिवन होगा। एडिशन करने से हमारे पास जो एडिटिव क्वांटिटी है वो वही रहती है। अब हमारे पास ज़ीरो जो है वो हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी कहेंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे भी एडिटिव आइडेंटिटी यूज़ होगी इन मल्टीप्लिकेटिव में। अब हम लोगों ने देखना है कि मल्टीप्लाई के लिहाज से आइडेंटिटी कौन सी होती है। फॉर ऑल ए एक ऐसा नंबर लेना है जो कि बिलोंग कर रहा हो सेट ऑफ रियल नंबर से। अब बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से। अब हम लोग देखेंगे कि हमारे पास जो ए नंबर है, तो हम लोगों ने देखना है कि हम किसी ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें जिससे इसकी आइडेंटिटी ख़त्म ना हो। तो हम लोग देखेंगे कि 1 के साथ जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए ही। या 1 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे ए के साथ तो आंसर में क्या आ जाएगा, ए। मीन्स कि ए जो है अपनी आइडेंटिटी ख़त्म नहीं करेगा। 1 एक ऐसा एडिटिव आइडेंटिटी है जो कि किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो उसकी आइडेंटिटी को ख़त्म नहीं करेगा। अब हम इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी की तरफ मूव करेंगे जो कि है एडिटिव इन्वर्स। और मल्टीप्लाई के लिए हमारे पास आएगी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। एडिशन के लिए एडिटिव और मल्टीप्लिकेशन के लिए मल्टीप्लिकेशन इन्वर्स। अब आप लोग को जिस तरह पता है कि इन्वर्स का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ का उल्ट होना, कि जिस तरह हम लोग नंबर्स में देखते हैं कि हमारे पास जब 1, 2, 3 हैं तो उसका इन्वर्स क्या होगा, -1, -2 एंड -3। फॉर एग्ज़ाम्पल फॉर ऑल ए जो है वो बिलोंग करे रियल नंबर के साथ, जो सेट ऑफ रियल नंबर है वो हमारे साथ बिलोंग कर रहा है ए सेट ऑफ रियल नंबर से। तो -a हमारे पास देखना है कि -a एक ऐसा नंबर होगा जो कि बिलोंग करेगा सेट ऑफ रियल नंबर में, जिसमें हम लोग a और -a को ऐड करें तो आंसर हमारे पास 0 आए। मींस एडिटिव इन्वर्स है ना, हमारे पास ये रियल नंबर था और जो एक नंबर था उसका हमने इन्वर्स किया, इन दोनों को ऐड किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0। हमारे इस प्रॉपर्टी में देखने का मतलब यही है कि हम लोग जो नंबर यूज़ कर रहे हैं उसका हमारे पास इन्वर्स मिलना चाहिए
और उन दोनों को जब ऐड करें तो आंसर किसके इक्वल आ जाए 0। और एडिटिव मल्टीप्लिकेशन में भी हमारे पास में भी फॉर ऑल ए जो है वो बिलोंग करे रियल नंबर से, तो ए के पावर -1 जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में 1/a कहते हैं वो भी बिलोंग करे रियल नंबर से। मीन्स इस तरह हमारे पास एडिटिव इन्वर्स में इन दोनों को ऐड करने से 0 आए, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन इन्वर्स में आपस में मल्टीप्लाई करने से आंसर 1 आए। मीन्स a इंटू 1/a कटिंग किया तो हमारे पास क्या आ गया 1। तो यहाँ पे देखें ऐड करने से 0 और मल्टीप्लाई करने से 1। और हम लोग इस तरह देखें यहाँ पे 1/a को 1 से करते हैं तो तब भी आंसर 1 आएगा। तो यहाँ पे भी सेम यही चीज़ के अगर हम लोग यहाँ पे -a लें प्लस करें a में तो तब भी हमारा आंसर क्या आएगा 0। यहाँ पे अब हम लोगों ने क्या करना है कि एक ऐसा नंबर डिफ़ाइन करना है जो कि मल्टीप्लाई के लिहाज से उल्टा हो। जिस तरह a लिया तो उसका इन्वर्स हमारे पास क्या आएगा 1/a। अभी तक हम लोगों ने 4 प्रॉपर्टीज़ डिफ़ाइन कर ली हैं। अब उसके बाद हमारे पास अब आती है इसकी फिफ्थ प्रॉपर्टी। अब जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है वो है हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास एडिशन में भी और मल्टीप्लिकेशन में भी यूज़ होगी। कॉम्यूटेटिव में हम लोगों ने वैल्यूज़ को कम्यूट करना है, एक्सचेंज करना है। इसकी अब जनरल जो मैथमेटिक डेफिनेशन है, फॉर ऑल a एंड b हमारे पास 2 नंबर्स हैं जो कि बिलोंग करेंगे सेट ऑफ रियल नंबर से। विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन हमारे पास क्या आएगा a प्लस बी इंटू इक्वल होगा b प्लस a के। और हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में फॉर ऑल a और b बिलोंग्स कर रहे हैं रियल नंबर के साथ। तो यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के रिलेटेड है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा a b इक्वल होगा b c के। मीन्स ये मैटर नहीं करता कि आप लोग पहले a लो या b, आंसर आप लोग का इक्वल आना चाहिए। यहाँ पे आप देखें a b लिया है और यहाँ पे b c लिया b a लिया है, तो देखें आप लोगों ने वैल्यूज़ इंटरचेंज किए हैं बट आंसर आप लोगों के पास डिफरेंट सेम आएगा। तो इसका थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं कि हमारे पास टोटल हम लोगों ने अभी तक 5 प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं। फर्स्ट हम लोगों ने की है उसकी क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। सेकंड हम लोगों ने की है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। थर्ड प्रॉपर्टी हम लोगों ने की है एडिटिव आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन में किया मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। फोर्थ प्रॉपर्टी हम लोगों ने की है एडिटिव इन्वर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लिकेशन इन्वर्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब फिफ्थ आप लोग के पास जो प्रॉपर्टी थी वो थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब हमारे पास जो इसकी प्रॉपर्टी नेक्स्ट आ रही है वो है सिक्स्थ प्रॉपर्टी। वो हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। आप इसको लॉ भी कह सकते हो, प्रॉपर्टी भी कह सकते हो, सब तो यू। अकॉर्डिंग टू इट्स नेम, इसका नेम से पता चल रहा है कि ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसकी जो जनरल डेफिनेशन है हमारे पास, हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में सम और डिफरेंस की अप्लाई करते हैं। मींस इसके फॉर ऑल ए बी सी 3 नंबर्स हैं जो कि बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर से। अब यहाँ पे हमारे पास एक ऐसा नंबर है जो कि ए बी और सी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और जो इस साइड पे आ जाएगा वो क्या होगा, ए मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ए बी के साथ, दरमियान में हमारे पास प्लस आ जाएगा और फिर ए सी के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यहाँ पे अब आप देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था और इधर बी और सी के दरमियान में प्लस हो रहा था, और इधर देखें तो ए और बी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है ए प्लस बी। सेकेंड है हमारे पास ए इंटू बी माइनस सी। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, ए डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बी से
और दरमियान में माइनस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सी के साथ। ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट लॉ की प्रॉपर्टीज़ हैं। इसका काम ही ये है कि हम जो नंबर्स को हैं आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब इसी से रिलेटेड हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 1.1 का, अब उसको हम लोग गो थ्रू करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस जो हम कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हम लोग इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, नेम द प्रॉपर्टीज़ यूज्ड इन द फॉलोइंग इक्वेशंस। अब आप लोगों ने सिर्फ प्रॉपर्टीज़ के नेम बताने हैं जो कि इक्वेशन के अंदर यूज़ हुए हैं। जिस तरह फर्स्ट पार्ट है इसका 4 + 9 = 9 + 4, इसमें हम लोगों ने सिर्फ नेम मेंशन करना है। जिस तरह नेम में है कि नेम द प्रॉपर्टीज़ के, अब हमारे पास जो भी इक्वेशन में नेम यूज़ हो रहा है, प्रॉपर्टीज़ यूज़ हो रही हैं, हम लोगों ने इसका नेम बताना है। तो अब आप लोग देखो 4 + 9 = 9 + 4 कि अब यहाँ पे आप देखो कि प्रीवियस से आप लोगों ने देखा है कि यहाँ पे कम्यूट कर रहा है आपस में, या 9 + 4 और 4 + 9 आपस में जगह चेंज कर रहे हैं। इट्स अ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, मीन्स वो सिंपल अपनी जगह चेंज कर रहे हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्योंकि आप लोग इसके दरमियान में देखो साइन कौन सा यूज़ हो रहा है, एडिशन का, एडिशन। अब सेकंड जो आप लोग के पास यहाँ पे जो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट है, a + 1 + 3/4 = a + 1 + 3/4। अब आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे कम्यूट हो रहे हैं आपस में, वैल्यूज़ चेंज कर रहे हैं। 3 + 4 के साथ ये कम्यूट कर रहे हैं, चेंज हो रहा है, जगह चेंज कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे आप लोग देखो पहले 1 जो था a के साथ ब्रैकेट में था, और यहाँ पे आप लोग के पास 1 जो है वो 3/4 के साथ कम्यूट हो गया, चेंज हो गया। तो यहाँ पे अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोगों ने जिन प्रॉपर्टीज़ के नाम मेंशन करने हैं, मैं आप लोग को क्वेश्चंस बोल के प्रॉपर्टीज़ के नेम बता देती हूँ। आप साथ साथ राइट करते जाएं मेरी वीडियो को देखते। मैं आपको क्वेश्चन, आपको पास बुक भी है, मैं आपको क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग बताती रहती हूँ कि प्रॉपर्टी कौन सी यूज़ होगी। जिस तरह आप लोग के पास क्वेश्चन नंबर 3 है, √3 + √5 और ब्रैकेट के बाहर है √7 = √3 प्लस इंटू √5 + √7। तो इस प्रॉपर्टी में आप लोग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब फोर्थ में आप लोग देखो तो यहाँ पे क्या आ रहा है 100 + 0, कि 100 में आप लोग 0 ऐड कर रहे हो, ऐसा नंबर जिसमें आप 0 ऐड करो और उसके बाद आंसर वही आए, तो उसका आप लोग क्या कहते हो, एडिटिव आइडेंटिटी, जो कि आप लोग अपनी आइडेंटिटी ना ख़त्म करो। और दरमियान में प्लस है तो इसीलिए एडिटिव आइडेंटिटी आएगा। अब आप लोग का ये जो एडिटिव आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन आ रहा है। अब क्वेश्चन नंबर जो उसका 5 है, 100,000 × 1 इक्वल है 1000 के, मीन्स कि आप लोग के पास जो 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है उससे उसकी आइडेंटिटी ख़त्म नहीं हो रही। तो हमारे पास ये कौन सी आ जाएगी, मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि आप लोग यहाँ पे देखो 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद वो अपनी आइडेंटिटी ख़त्म नहीं कर रहा। अब क्वेश्चन नंबर 6 में आप लोग देखो तो 4.1 प्लस इंटू -4.1 = 0, मीन्स अब आप लोग के पास क्या है कि 4.1 पॉजिटिव है और उसका आप लोगों ने क्या लिया, इन्वर्स लिया है। तो इन्वर्स जब आप लोग लेते हैं तो आंसर में 0 आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, एडिटिव इन्वर्स, क्योंकि यहाँ पे एडिशन यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, एडिटिव इन्वर्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, एडिशन। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब नेक्स्ट हमारे पास है 7।
उसके बाद जो आप लोग के पास क्वेश्चन नंबर 7 है, उसमें भी आप लोग देखो a माइनस ए मीन्स a पॉजिटिव, यहाँ पे आप लोग देखो ना, यहाँ पे a पॉजिटिव है, देन उसके बाद माइनस ए, तो ये इसी फॉर्म में आ जाएगा a माइनस ए। तो यहाँ पे आप लोग के पास कौन सी यूज़ हो रही है, एडिटिव इन्वर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, कि आप लोग के पास इनको जब करोगे तो आंसर में क्या आ जाएगा, 0। तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है इसके अंदर, एडिटिव इन्वर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। उसके बाद अब आप लोग के पास 8 पार्ट आ रहा है, उसमें आप लोग के पास है स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 5, और दूसरी साइड पे आप लोग को कहा गया है कि स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई बाय 2, जिसमें आप लोग देखो कि हमारे पास ये आपस में इंटरचेंज हो गई हैं वैल्यूज़, लेकिन आंसर सेम आएगा। तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये जो हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। उसके बाद जो आप लोग के पास पार्ट 9 है, उसमें आप लोग देखो कि हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, a प्लस ए इंटू बी माइनस सी इज़ इक्वल टू ए बी माइनस ए सी, मीन्स हमारे पास जो a है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, और हमारे पास ये क्या आ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू माइनस, क्योंकि हम लोगों ने इसमें सम और डिफरेंस पढ़ा है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंस। उसके बाद जो हमारे पास इसका 10 पार्ट है, उसमें भी हमारे पास x माइनस वाई इंटू जी इज़ इक्वल टू, जब हमारे पास z डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो एक्स जी माइनस वाई जी, तो यहाँ पे भी हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंस। उसके बाद जो हमारे पास 11 पार्ट है, उसमें भी आप लोग देखो कि 4 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 8 इक्वल है 4 मल्टीप्लाई बाय 5 इंटू 8। यहाँ पर हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। सॉरी वो मैंने क्वेश्चन नंबर 9 बोल दिया था। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 11 है, उसके अंदर आप लोग के पास मल्टीप्लाई यूज़ हो रहे हैं, उसमें 3 वैल्यूज़ हैं, मीन्स यहाँ पे आप लोग देखो 4 मल्टीप्लाई बाय इंटू 5 मल्टीप्लाई बाय 8, इसके इक्वल आ रहा है 4 मल्टीप्लाई बाय 5 इंटू 8, कि यहाँ पे हमारे पास अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ यूज़ हो रही हैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। लास्ट वाली जो हमारे पास प्रॉपर्टी है 12 वाला जो क्वेश्चन है, उसके अंदर हमारे पास प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू, तो यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो है a इंटू बी प्लस सी माइनस डी, किसके इक्वल आएगा, हमारे पास a जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा b के साथ, a डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा c के साथ, और a डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा d के साथ। तो ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है लास्ट वाले पार्ट में। होप्स हो कि आप लोग को समझ आएंगी सारी प्रॉपर्टीज़, और क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ आया होगा कंप्लीट। तो आप लोग को इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए पहले प्रॉपर्टीज़ को थोड़ली पढ़ना होगा, ताकि आप लोग क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सको। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए कोई भी इशू नहीं आएगा। अगर कोई आए तो काइंडली आप लोग पूछ सकते हैं, आप लोग जो कमेंट्स करके, तो मैं आप लोग का इसको ज़रूर जवाब दूँगी। तो काइंडली आप इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिएगा। शुक्रिया।